तो साथियों, हमारा चैनल है पाथवे एजुकेशन हब, जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए सभी विषयों की तैयारी संपूर्ण रूप से कराएगी। बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए 2026 में आने वाले महत्वपूर्ण सभी प्रश्न सीबीएसई के लिए अलग से सभी विषयों की तैयारी सुनिश्चित कराई जा रही है। हमारा पता है शाहपुर थाना के नज़दीक। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं वो इस संस्थान में आकर के ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, और नहीं तो जो भी बच्चे दूर दराज से ऑनलाइन हमारी कक्षाओं को संपूर्ण रूप से करना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क करेंगे। हमारी कक्षाएं जो है बिहार बोर्ड के लिए अलग से सभी विषयों की तैयारी, सब्जेक्टिव के लिए अलग, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग। हमारी कक्षाएं 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी विषयों की तैयारी संपूर्ण रूप से कराई जाएगी। सीबीएसई के लिए अलग कक्षाएं संचालित की जाएगी। सीबीएसई के लिए सभी कक्षाएं शुरुआती से शुरू की जा रही है। तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे 10वीं कक्षा की पहली चैप्टर बायोलॉजी की जैव प्रक्रम। जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं या और जो विषय की जानकारी लेना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी कक्षा को संचालित करने के लिए सब्सक्राइब करें। तो हम लोग आज अपना 10वीं कक्षा के पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और जैसे ही बोर्ड की परीक्षाएं के कुछ समय बचे रहेंगे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स अलग से तैयारी कराई जाएगी। उसके लिए ऑब्जेक्टिव का मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाएगा। और आज हम लोग 10वीं कक्षा के चैप्टर से शुरुआत करते हैं। जैसे ही ये कक्षाएं समाप्त की जाएगी तो सीबीएसई चैप्टर का 10वीं कक्षा का बायोलॉजी से ही शुरुआत की जाएगी। इसके बाद डे टू डे सभी कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जाएगी। तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोग जीवों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग सीखेंगे कि जो भी प्रक्रम है जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, वे सारे अनुरक्षण का जो कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो हम लोग विधिवत रूप से सीखेंगे जैव प्रक्रम के बारे में कि हमारे शरीर में प्रक्रम के बारे में हम लोग सीखेंगे कि हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रक्रम जो हमारे जीवन जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, वही प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, बिना श्वसन के तो हम चल नहीं सकते हैं। उत्सर्जन है तथा वहन है, ये सारे जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं। सजीव को भोजन के लिए आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए जीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे इस चैप्टर में हम लोग विधिवत रूप से 4 चैप्टरों का एक समूह है। प्रक्रम में 4 चैप्टर सम्मिलित रूप से हैं, जिसमें पोषण,
श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चारों हमारे जीवों के अनुरक्षण के लिए काफी जरूरी है। जैव प्रक्रम के लिए चारों चीज अति आवश्यक है। तो हम लोग इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जैव प्रक्रम में सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो है 4 चैप्टर इसमें सम्मिलित रूप से हैं, जिसमें हम लोग अभी पोषण के बारे में सीखेंगे। जैव प्रक्रम को संपादित करने के लिए सजीव में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हमें ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी? भोजन से। देखिए, सबसे बड़ा है पोषण। तो पोषण क्या है कि हम लोग भी जाते हैं कि न्यूट्रिशन जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग भोजन को खाते हैं, खाने के बाद इसका उपयोग ऊर्जा बनाने में करते हैं, और ये सारी प्रक्रियाएं जो है हमारी शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं को हम पोषण कहते हैं। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे पोषण हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में भोजन ही नहीं रहेगा तो हमारा शरीर चलेगा कैसे? हम लोग किसी क्रिया विधि को संपादित कैसे करेंगे? तो ये जो पोषण है हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी है। कोशिकाओं के निर्माण में इसकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। ये जो हमारे पोषण में शरीर है, जो भोजन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये छोटी कक्षाओं में हम लोग संचालित करते थे कि कौन से चीज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, प्रोटीन किस में ज्यादा होंगे, कार्बोहाइड्रेट किस में ज्यादा होंगे। तो ये हम लोग नीचे की संचालित जब कक्षाएं करेंगे तो इसमें सारी चीजों को विस्तारित रूप से करेंगे। ये हम अभी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। पोषण की विधियां के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर पोषण की कौन कौन विधियां हैं। तो पोषण की महत्वपूर्ण विधियां जो है, पोषण की 2 महत्वपूर्ण विधियां मानी जाती है। स्व पोषण, स्व मतलब अपना, अब पोषण मतलब भोजन। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे स्वपोषी में है कि सभी हरे पौधे, सभी जो हरे पौधे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि वही एक सभी पौधे हैं जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी है सिंपल में वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है, वो अपना स्वयं नहीं बनाते हैं। ये सारे परपोषी जीव होते हैं। तो हम लोग अभी सीखेंगे कि परपोषण की भी विधियां हैं। परपोषण की जो विधियां होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, और सभी मनुष्य भी परपोषी जीव में ही आते हैं जो खुद अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। गाय है, अमीबा है, शेर है, या फिर जो भी जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो हम लोग आगे सीखेंगे अभी परपोषण की विधियां। इसमें परपोषण की विधियां जो 3 प्रकार से होती हैं, जिसमें पहला है मृतजीवी। तो इसके नाम में ही मृत लगा हुआ है। ये सबसे आसान सी है कि इसके नाम में ही मृत लगा हुआ है। तो वैसे जीव जो अपना भोजन मरे जीवों से, मृत जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, या उनके शरीर की सतह से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं, वो मृतजीवी पोषण कहलाते हैं।
उसके नाम में ही क्लियर है, मृत जीवी। मृत मतलब मरे हुए, जीवों से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे इसमें कवक है, बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है। दूसरी इसकी विधियां है परपोषण की, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। इसमें है कवक, जीवाणु, गोल कृमि, हुक मर, मलेरिया, परजीवी। वैसे जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में रह करके अपना भोजन तैयार करते हैं, अस्थाई या अस्थाई रूप से रह करके भोजन ग्रहण करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। अब हम लोग इसके तीसरी जो परजीवी, तीसरा जो है पर पोषण की विधियां में है प्राणी सम। वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप से जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राणी सम पोषण कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। कौन कौन जीव है जी? अमीबा, मेढक, मनुष्य। इसके बाद ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और ये हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि नीचे क्लास से ही सीखते आ रहे हैं। जानते थे कि फोटोसिंथेसिस वैसी प्रक्रिया है जैसे पौधे जो भी, सभी पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, इसमें पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल जो होता है मृदा से, खनिज लवण मृदा से, प्रकाश सूर्य के प्रकाश पत्तियों से, सूर्य के प्रकाश सूर्य से और पर्णहरित के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। वही प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक जो प्रक्रिया है, इसका समीकरण होते हैं अपना भोजन, तो हम लोग जानते ही हैं कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनके लिए काफी चीजों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता वातावरण से, जल मृदा से, खनिज लवण मृदा से, सूर्य के प्रकाश पर्णहरित की आवश्यकता होती है। क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है पर्णहरित, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पर्णहरित जो होता है क्लोरोफिल, जिसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं, द ग्रीन पिगमेंट हैज लिव इन द प्लांट्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में पर्णहरित के माध्यम से ही पत्तियां हरी होती है। तो हम लोग बाकी जो है इसका सीबीएसई के लिए भी अलग से हम लोग इसी तरह का बायोलॉजी तैयार करेंगे। और जिन बच्चों की जरूरत होगी वो संपर्क करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनको भी ये नोट्स की जरूरत होगी जिनको दिया जाएगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण की हम लोग बोलेंगे कि ये समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे 6CO2 12H2O, इसको हम लोग बैलेंस किया हुआ है, ऐसे आप लोग को हम सिखाएंगे भी। ये ग्लूकोज है, ये 6H2O है, 6O2, ये काफी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम जिक्र भी किए हैं। पर्णहरित जिसको हम अभी क्लोरोफिल बोले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, जल की भी जरूरत है, सूर्य की प्रकाश, लवक, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देख लीजिए। अवर्णी लवक, वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट जिसको बोलते हैं,
ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट उसको बोलेंगे, ये जड़ में पाया जाता है, जो खाना को जमा करने करके रखता है। वर्णी लवक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का जो काम है, फूलों और बीजों की रंग प्रदान करना, फूलों और बीजों की रंगों को प्रदान करना। देखिए, हरित लवक, हरित लवक या इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। हम ये भी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो पत्तियों में रहता है। यह भोजन निर्माण करता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आएंगे, उपापचय। रुक जा। अब हम लोग सीखेंगे कि उपापचय। देखिए, ये छोटा सा चीज है, ये ज्यादा बड़ा चीज है नहीं, इसको हम लोग आसानी से सीखेंगे। और बाकी अभी हम दिखाएंगे सारे ऑब्जेक्टिव और इसमें सारे आने वाले सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग थोड़ी देर बाद अभी सीखेंगे। उपापचय हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रिया उपापचय कहलाती है। जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होना, ग्लूकोज से क्या होगा जी, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन का निर्माण होना। अमीबा के बारे में हम लोग सीखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है अमीबा। देखिए, अभी हम लोग जैसे ही इस चैप्टर को संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे और इसमें सारी जब भी कक्षाएं जो है, इसमें आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सभी के बारे में इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोग अमीबा के बारे में सीख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन रसगानी का निर्माण एवं भोजन पाचन कैसे होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। भोजन में पाचन की लार की भूमिका क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग सीखे हैं कि पोषण, पोषण जनरली हम मान लेते हैं कि भोजन ही है, क्योंकि पोषण नहीं होगा तो हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होगी, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत नहीं होगी। तो सारे नोट्स जो हमने अच्छे से बनाया है, उसको ड्रॉ किया है, इससे सारे आधारित क्वेश्चन ये सारी परीक्षाएं में पूछी गई हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभी हम लोग सीख रहे थे, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? तो अभी ये सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये संपूर्ण रूप से इसका समीकरण को लिखे, जिसका हम लोग अभी ऊपर में जिक्र कर रहे हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? मनुष्य में पाचन तंत्र का निर्माण, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल। प्राणी संपोषण, स्वपोषण, परजीवी पोषण, इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे इससे आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव। ये इसी चैप्टर में 5 नंबर वाले सवाल भी आए हैं। जीवों में पोषण की 2 विधियां का वर्णन करें। इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे इसमें सारी कक्षाएं जो संचालित होगी, ये इसके ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से तैयारी का स्कोप रखा गया है, जिससे हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, इसमें सारे चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में आए हुए हैं या आएंगे, तो बस इसी टाइप के सवाल उसमें जुड़े रहेंगे। तो हम लोग अभी इसमें सीखेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो आपको भी लगे कि जो हम लोग सीख रहे हैं वो एग्जाम में कितने इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैसे देखिए किसमें होती है? हरे पौधों में। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो ये सारे सवाल हम लोग सीखेंगे। अभी ग्लूकोज हम लोग सीख रहे थे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में।
ये सारे इस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट में सारे चैप्टर में बनाया गया है। तो हम लोग समय को लॉस्ट बिना किए हुए वन शॉट वीडियो करेंगे बहुत कम समय में, और ये संपूर्ण कक्षाएं को संचालित करेंगे। जिन विद्यार्थियों को नोट्स की जरूरत होगी वो इस नंबर पे संपर्क करेंगे और इस चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग आज अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा एक ऐसा जीव है, सिंगल सेलुलर एक कोशिकीय जीव है, जो जिसका आकार, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। ये जिधर इसको भोजन मिलता है वो उधर ही अपना भोजन तैयार कर लेता है। इसके शरीर से जब उत्सर्जन होता है, निष्क्रिय जो पदार्थ होते हैं बाहर निकलते हैं, वो शरीर के किसी भी जगह से कहीं पे छिद्र से निकल करके शरीर के किसी भाग से बाहर हो जाते हैं। तो अमीबा के बारे में थोड़ा सा हम डाटा को देखते हैं। अमीबा एक जो होता है सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। इसका आकार जो होता है कुटपात के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। हम ही बताए हैं कि इसका कोई मुंह निश्चित नहीं होता है कि कहाँ से ये भोजन करेगा, कहाँ से उत्सर्जन करेगा। जहाँ से भोजन जिस तरह साइड होता है वो उधर ही कुटपात का निर्माण कर लेता है और अपने भोजन को रसघानी में ले लेता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े जैसे बैक्टीरिया, डायटम या अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि से ये अपना भोजन तैयार करते हैं। अमीबा में जो पोषण है पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण हो जाती है। अमीबा में भोजन के लिए देखिए अभी हम सीखे हैं, इसका भोजन के लिए मुख नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है, कोई निश्चित स्थान ही नहीं होता है, बल्कि यह शरीर के सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। फिर हम लोग इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जैसे ही भोजन अमीबा के समीप आता है, अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपातों का निर्माण कर लेता है। कुटपात तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह से घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपादों को सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह भोजन रसगानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ जल भी मिलता है। तो हम लोग कुटपात के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कुटपात आखिर है क्या। तो ये एक प्रक्रिया है जो अमीबा देखिए जो अपना भोजन ये कुटपात का निर्माण करता है। जहां भोजन इसको मिलता है वहीं से कुटपात का निर्माण कर लेता है। और ये इसमें होते हैं जो सेंटर है, एक सेकेंड देखिए, चलिए थोड़ा सा देखिए। जैसे ही ये कुटपात का निर्माण करता है अमीबा, जहां भोजन देखता है वहीं इसका कुटपात का निर्माण हो जाता है और वहीं से भोजन को अपने अंदर रसघानी में ले लेता है। और थोड़ा सा इसका हम फोटो और देखते हैं बड़ा, देखिए कैसे ये भोजन को ग्रसित करता है, अपने अंदर लेता है, किस तरह से कुटपात का निर्माण करता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है कि कहां से कब भोजन, देखिए यहां जब भोजन इसको मिलता है तो ये इसका इस तरह से आकार बना करके भोजन को रसघानी के अंदर ले लेता है। भोजन इसको यहाँ दिखता है तो ये कुटपात का यहाँ निर्माण कर लेता है और भोजन को अपने अंदर ले लेता है। तो ये इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये निराकार होते हैं। जहां भोजन इसको मिलता है वहीं कुटपात बना लेते हैं।
तो हम लोग अभी जितना पढ़े हैं उससे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ज्यादा समय देखते हुए भी। जय प्रक्रम के बारे में हम लोग सीखे हैं कि वे सभी प्रक्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या क्या अनिवार्य है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जय प्रक्रम कहलाती हैं। जय प्रक्रम जो होती है सजीवों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पोषण, तो पोषण हमारे शरीर में काफी इंपॉर्टेंट है कि पोषण से हमारी टूटी फूटी कोशिकाओं की निर्माण होती है, एनर्जी स्टोर होता है, प्रोटीन्स का निर्माण होता है। जब हम भोजन ही नहीं करेंगे तो पोषण कैसे बनेगा, सेल्स कैसे बनेंगे? सेलों को मरम्मत के लिए ये पोषण की काफी आवश्यकता होती है। पोषण की जो विधियां हैं दो प्रकार की हैं, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी ये है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषण की तीन विधियां हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। मृतजीवी के नाम में ही क्लियर है कि वैसे जीव जो मरे हुए जीव से, मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी, जैसे कवक, बैक्टीरिया या कुछ प्रोटोजोआ। परजीवी वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन बना प्राप्त करता है। कवक है जीवाणु, गोलकृमि, हुकमक, मलेरिया। इसके बाद है प्राणीसम, वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप से जंतुओं के शरीर के ग्रहण करने की विधि से तैयार करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। इसमें है अमीबा, मेढक और मनुष्य। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, मिट्टी से, खनिज नमल मिट्टी से, CO2 वातावरण से ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। पर्णहरित के माध्यम से पत्तियां जो होती है प्रकाश संश्लेषी होती है और ये अपना भोजन तैयार करते हैं। इनको कुछ चीजों की इसका ये समीकरण जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 6CO2, 12H2O, ये ग्लूकोज है C6H12O6, 6H2O और 6O2। प्रकाश संश्लेषण जब होता है जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है, तो इसमें देखिए पौधे जो है सूर्य से अपना सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, CO2 वातावरण से और मृदा से जल, खनिज लवण। ये इसके बाद हम लोग सीखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण चार पदार्थों की आवश्यकता होती है। अभी हम बोले हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर्णहरित पत्तियों से, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, जल मिट्टी से, सूर्य का प्रकाश सूर्य से। लवक जो होता है ये सिर्फ पादप कोशिकाएं में पाया जाता है। ये तीन प्रकार की होती हैं, वर्णील, अवर्णिक लवक, ये ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है। वर्णी लवक ये फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। उपापचय हम लोग अभी सीखे हैं कि वैसी प्रक्रिया है जो जीवों के रासायनिक शरीर में होने वाली रासायनिक जीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को संपादित करता है। तो हम लोग अमीबा के बारे में अभी सीखे हैं कि अमीबा एक सिंगल सेलुलर जीव है। इसमें भोजन का कोई निश्चित आकार नहीं, इसमें भोजन के लिए उत्पाद की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं और इनमें मुख जैसा कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसमें जो भोजन का भोजन में पोषण है अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। जैसे ही भोजन के समीप आता है तो उत्पाद का निर्माण करते हैं और उत्पाद की सहायता से भोजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे। समय को देखते हुए थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, तो कल हम लोग आहार नाल, शरीर की क्रिया विधि के बारे में, ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे की कक्षाएं देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद।